आज वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच की सबसे महत्वपूर्ण समस्या बंगला बगीचा को लेकर शहर वासियों और जनप्रतिनिधियों से राय शुमारी की। हम बता दें आपको कि 2017 में शुरू हुआ बंगला व्यवस्थापन अब तक 50% भी नहीं हो पाया है। 3 वर्ष में 1743 लोगों ने व्यवस्थापन कराने के लिए आवेदन दिए, लेकिन विडंबना यह है कि निराकरण सिर्फ 675 का ही हो पाया। वर्तमान में 1068 प्रकरण लंबित है। बावजूद इसके व्यवस्थापन प्रकोष्ठ के पीठासीन अधिकारी ने नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत शेष लोगों को 30 दिन में व्यवस्थापन कराने आवेदन करने निर्देश दिए हैं। आवेदन नहीं करने पर व्यवस्थापन मसौदे के नियमों अनुसार लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नीमच की बंगला बगीचा की जो समस्या है, ये नीमच नगरपालिका के अधिकारियों के लिए दूध देने वाली गाय है। नीमच नगरपालिका के सारे अधिकारी चाहते ही नहीं कि इस समस्या का कोई निदान हो। शासन ने अच्छी नीति बनाकर एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने व्यवस्थापन बोर्ड बनाया, काम चलने लगा। इसमें बार बार एक तो अधिकारियों का जो तबादला हो जाता है, उसकी वजह से ये कार्य गति नहीं ले पाता। दूसरा, नगरपालिका के कर्मचारी चाहते ही नहीं कि इस समस्या का निदान हो, क्योंकि अगर इस समस्या का हमेशा का निदान हो जाएगा तो उनको जो ऊपरी आय होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। शासन ने एक अच्छी नीति बनाई कि जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं, क्योंकि बाकी कई शहरों में इस तरीके के जो विवाद हुए, उनमें सारी ज़मीनें सुप्रीम कोर्ट ने खाली करा के, और चाहे महू हो चाहे और भी जहाँ जहाँ विवाद थे, कंटोनमेंट बोर्ड को दी। नीमच ही एक ऐसा शहर है जिसके लिए राज्य शासन ने एक अच्छी नीति बनाई, और यहाँ की जनता को व्यवस्थापन बोर्ड के समक्ष जाके और अपना व्यवस्थापन करा लेना चाहिए। जिन बड़े बंगले वाला, सबको आपत्ति सिर्फ बड़े बंगले वालों को है, जिनके पास अकूत संपदा है और वो शासन को पैसा देना नहीं चाहते, इसलिए वो लोगों को बरगलाते हैं, अखबार वालों को में फर्जी खबरें डालते हैं कि बिना पैसे काम हो जाएगा। सरकार का पैसा सरकार के पास जा रहा, जनता का पैसा सरकार के पास जा रहा, किसी की जेब में जा नहीं रहा। तो सरकारी कर्मचारी इसमें आगे आएँ। मेरी जिलाधीश महोदय से अनुरोध है कि एक विशेष 15 दिन का शिविर लगाएं और उसमें सभी अधिकारियों को एक ही जगह इकट्ठा करके, और इस मामले में 15 दिन में त्वरित निराकरण करते हुए और सबका जो भी समस्याएं इनका हल करके 15 दिन में जितनी भी एप्लीकेशनें लगी है सबका निराकरण कर दें। ये हमेशा की जो तनाव है बंगला बगीचा, ये ख़त्म हो जाएगा, और नगरपालिका के जो कर्मचारी है उनकी ऊपरी आय और जनता की परेशानियों से भी इस शहर को निदान। देखिए, बंगला बगीचा की समस्या वर्षों से उलझी पड़ी है, और उलझी पड़ी है प्रशासनिक अधिकारियों और नगरपालिका की लापरवाही के कारण। इसके अंदर 2 बातें हैं कि बंगले बगीचे में जो पहले से जिन लोगों के पास बंगले अलाटेड हैं, उन्होंने कई बंगले वालों ने प्लाट काट के बेच दिए। अब जिन लोगों को बेचे उन्होंने उनके नाम पर रजिस्ट्री करा दी, और उन लोगों ने जो है नामांतरण के लिए बंगले की बगीचे की जो ज़मीन है, जिन्होंने मकान खरीदे, उन्होंने नामांतरण के लिए नगरपालिका में आवेदन दिया। अब नगर पालिका में आवेदन 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन नगर पालिका ने नामांतरण नहीं किया, इसलिए कि बंगले बगीचे के अंदर नामांतरण नहीं होता। अब सरकार ने जो है नई व्यवस्था दी कि विस्थापन के अंदर जो है हम जो वहाँ पे रह रहा है उसको उसके नाम से मकान कर देंगे। व्यवस्था तो कर दिया आपने, लेकिन उसके लिए पर्याप्त न तो स्टाफ दिया न कुछ दिया, और जब तक वो नामांतरण नहीं होगा तब तक विस्थापन का काम होने वाला नहीं है। तो नगर पालिका पहले तो सबके नामांतरण करे, जिन लोगों ने नामांतरण के लिए आवेदन करा उनके नामांतरण करे, तो एक काम वो निपटे। उसके बाद विस्थापन की समस्या के लिए जो है, अभी 1700 लोगों ने वहाँ पे आवेदन कर रखा है, और उसमें से भी करीब 600 लोगों के आवेदन का निराकरण हुआ है, बाकी 1100 पेंडिंग पड़े हैं। और बंगले बगीचे के अंदर कम से कम 5000-6000 मकान ऐसे हैं जो इसके लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ नगर पालिका में जाओ तो अभी जो रेगुलर जो रूटीन के काम है वही नहीं हो पा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और सारे वहाँ पर न कोई व्यवस्था है। वहाँ जाओ आप नगर पालिका में तो इधर से उधर, इस टेबल से उस टेबल धक्के खाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए अलग से एक व्यवस्था करे। अब आदेश तो निकाल दिया आपने 30 दिन के अंदर ना आप आवेदन करो, नहीं तो करे। आवेदन मान लो 30 दिन के अंदर लोगों ने कर दिया, तो आप ये भी बताइए कि इसका निराकरण आप 30 दिन में कर देंगे। आपको ये भी निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें 30 दिन के अंदर अंदर इन सारे प्रकरणों को निपटा देने चाहिए, क्योंकि अगर
जनता के ऊपर तो ये इन्होंने बंदिश लगा दी कि 30 दिन में आप आवेदन करो, लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो 30 दिन में करेगा कि 30 महीनों में करेगा कि 30 साल में करेगा। तो इस तरह की बेतुक के जो ये निर्णय है। और दूसरा ये है कि अगर अभी विस्थापन के लिए जिसने भी आवेदन करा और जब से इन्होंने आदेश निकाला और आज की तारीख में अगर वो आवेदन करता है तो इसके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं ये लोग। तो इनको पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था ही नहीं है कि नामांतरण, ये विस्थापन की जो नामांतरण की व्यवस्था ही नहीं है आपके पास, तो आपको पेनल्टी लेने का भी कोई हक नहीं है। तो पेनल्टी किससे बिल्कुल मुक्त करा जाए, इसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं ली जाए और विस्थापन समयबद्ध सीमा के अनुसार किया जाए कि जिसने भी आवेदन करा उसके 30 दिन के अंदर उसका निराकरण हो जाना चाहिए। तब तो इस तरह की बंदिश का काम है, आपके पास स्टाफ है नहीं, आप पर्याप्त समय दे नहीं रहे, व्यवस्था कुछ है नहीं, अधिकारी मिलते नहीं है नगर पालिका के अंदर का, भ्रष्टाचार तो जो है वो अपनी जगह है ही। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो इस तरह की बेतुके अगर आपने निराकरण, बहुत अच्छी बात है कि आप 30 दिन में मान रहे हैं, पर 30 दिन में उसका निराकरण हो जाना चाहिए। 30 दिन में वो उस आदमी का कागज हाथ में आ जाना चाहिए कि इसका नामांतरण हो गया। जिस तरह से वर्षों से चली आ रही बंगला बगीचा एरिया, और कितने ही चुनाव हो गए, विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका, 2-2, 3-3 सारे चुनाव भी हो चुके, लेकिन आज तक बंगला बगीचा एरिया का कोई भी समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं। कारण ये अभी भी कल जैसे शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए थे और वहाँ बात की कि भाई बंगला बगीचा, तो ये कितनी बार इस तरह से बातें भी हो गई, घोषणाएं भी, खुद मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी घोषणा की कि मैं 15 दिन के अंदर बंगला बगीचा एरिया सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा और मैं इसको सोल्व करूँगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं हो पाया। और कल जो विधायक हमारे यहाँ के दिलीप जी परिहार भी गए और शिवराज जी से जो बात करके आए, जो पिटीशन अधिकारी ने जो लोगों से वक्त मांगा कि आप आदेश के मतलब दे, मतलब अपना, और न हम लोग उस पर निराकरण करेंगे, लेकिन जब इतने वर्षों से आज तक नहीं हो पाया, तो क्या अभी भी ये अधिकारी और जो लोग अपना देंगे रिपोर्ट जो देंगे तो उस पर क्या कार्रवाई कर पाएंगे? ये सारी चीज़ें कितनी बार हो चुकी, लेकिन वो कोई मायना नहीं रखती। इसको दरकिनार किया जाता है, सभी आवेदन आते हैं, देते हैं सब लोग, और वापस वही की वही, केवल बस ये चुनावी मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि नगरपालिका चुनाव अभी सामने आ गए हैं और ये सब चाहते हैं कि भाई इसको मुद्दा लेके हम बंगला बगीचा एरिया को लेके और हम नगरपालिका चुनाव कैसे भी इस मुद्दे को बीच में लाएं जनता के और हम जीते। लेकिन जनता भी अब समझ चुकी है कि 2-2, 3-3 बार जब जिस तरह से विधायक और जनप्रतिनिधि हमेशा जाते हैं और हमेशा यही बात करते हैं, लेकिन कभी ये काम हो नहीं पाया। तो हम चाहते हैं कि जब भी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम सबसे पहले ये मुद्दा लेंगे, क्योंकि बंगला बगीचा एरिया से काफ़ी लोग परेशान हैं। देखो, नीमच के लिए बंगला बगीचा समस्या नासूर है, पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए ये फल देने वाली एक योजना के रूप में पल्लवित हो चुकी है। पिछले 15 साल से प्रदेश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज रही। हमारे मुख्यमंत्री नीमच नगरपालिका चुनाव में आए और उन्होंने घोषणा करी कि यहाँ कैबिनेट की बैठक यहीं बुलाकर इस बंगला बगीचा का समस्या का समाधान मैं करूंगा, पर वे उसे पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। अब वापस पुनः नगरपालिका चुनाव, आगामी नगरपालिका चुनाव को देखते हुए विधायक मुख्यमंत्री से मिले और व्यवस्थापन बोर्ड की समस्या के बारे में मैं कहता हूं कि 3 वर्ष हो चुके हैं। कुल मिलाकर 1700 के करीब, 1500-1700 के करीब आवेदन आए हैं, जबकि इसके अंदर 10,000 से 12,000 परिवार बंगला बगीचा में निवास रहते हैं। मतलब सरकार ने जो व्यवस्था की है उस पे इन बंगला वासियों को किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। मुझे आशीर्वाद दिया है, तब से इस बंगला बगीचा समस्या के निराकरण के लिए लगा हुआ हूँ। और पूर्व में हम देखते थे कि कई बने हुए मकानों को तोड़े जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक काबियाना मंत्रियों की एक टीम बनाई थी और इस बंगला बगीचा समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न किया था। और उसमें यह हुआ था कि जो छोटे लोग हैं उन लोगों को विस्थापन करके और उनको वहीं बसाया जाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह जी जब थी, और उस समय उनने हमारे यहाँ पैसा भी भेजा था, और पैसा भेजा उसकी वजह से लोगों के यहाँ मूलभूत सुविधाएं बनना प्रारंभ हो गई है। जैसे सड़क बनना चालू हो गई है, बिजली मिल रही है, ड्रेनेज डल रही है, पीने का पानी की व्यवस्था हो रही है। और जिन लोगों ने विस्थापन के लिए आवेदन दिए थे उनका निराकरण भी हुआ है। कुछ लोग रह गए हैं,
तो उसको लेके अभी जब मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए गया कि आपके स्नेह और सहयोग की वजह से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की वजह से, सांसद जी की वजह से हमारे यहाँ जो आपने मेडिकल कॉलेज दिया है उसका आप कहीं ना कहीं आकर भूमि पूजन करें। और उनने कहा है कि मैं फरवरी माह में यहाँ आकर और जनता को ये बड़ी सौगात दूंगा। और मैंने कहा था कुछ मामले ऐसे हैं जो विस्थापित जो बंगला बगीचा में लोग रहते हैं उनने आवेदन कर रखे हैं, उनको वो नहीं हुआ विस्थापन, तो उनने कहा था कि हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका विस्थापन करेंगे। और हम देखते हैं, मैंने समय समय पर यहाँ कलेक्टर जितेंद्र सिंह जी राजेश सीएमओ से भी चर्चा की है कि जो भी लोगों के आवेदन हैं उन आवेदनों को आप शीघ्र निराकरण करें। और उनने अभी उसके लिए तारीख भी दी है और मैं जनता से भी अपील करूँगा कि वो आवेदन करें और अपने मकान का नक्शा पास कराएं, मकान बनाएं और विस्थापन की कार्रवाई में सहयोग करें। नीमच से दीपक खदाबिया की यह रिपोर्ट।